मेन कारण है टीचर नहीं है स्कूल में, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। घंटियाँ ऐसे ही खाली रहती हैं, और जो सब्जेक्ट का टीचर नहीं है वो दूसरा पढ़ाएगा तो समझ में तो कम ही आएगा ना। तो पेपर कैसे देंगे? 29 तारीख से पेपर हमारे। कौन से सब्जेक्ट के जो टीचर आप? ज्योग्राफी का टीचर नहीं है, फिजिकल का नहीं है, और कंप्यूटर का नहीं है, मैथ का नहीं है, साइंस का नहीं है। वो गेमों के लिए जाते हैं शायद, और जैसे 6 to 8 में ड्राइंग की टीचर नहीं है, और मैथ की टीचर नहीं है, साइंस की टीचर नहीं है, और अगर मतलब वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या करेंगे। जैसे इनका आधा सिलेबस तो हो चुका है, लेकिन उन्हें आगे भी तो करना चाहिए ना। हम क्या करें, पढ़ने के लिए आते हैं, स्कूल में टीचर ही नहीं तो हम पढ़ेंगे क्या, कहाँ पढ़ेंगे। हमें हमारी हिस्ट्री वाली मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती है, और हिंदी वाली पढ़ाती है हमें ड्राइंग फिजिकल ये पढ़ाती है, हमें समझ में क्या आएगा। हमारी 29 से पेपर है, पेपर में हम क्या लिखेंगे, हम क्या करें। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच रोहतक के निंदाना गांव के सरकारी स्कूल पर भी आज छात्राओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रोहतक का निंदाना गांव प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पैतृक गांव है। स्कूल की छात्राओं का कहना है कि यहां पिछले 3 सालों से अध्यापकों की कमी है। 29 सितंबर से इन छात्राओं के एग्जाम है, मगर स्कूल में कई सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है। ऐसे में छात्राओं का कहना है कि वो कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करे और कैसे एग्जाम लिखे। मेरा नाम तन्नो, मैं 12th क्लास की शिक्षक हूँ। हमारे स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है भाई, ना ज्योग्राफी की पोस्ट, ना फिजिकल की पोस्ट, ना साइंस की पोस्ट। हम क्या करें, पढ़ने के लिए आते हैं, स्कूल में टीचर ही नहीं तो हम पढ़ेंगे क्या, कहाँ पढ़ेंगे। हमें हमारी हिस्ट्री वाली मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती है, और हिंदी वाली पढ़ाती है हमें ड्राइंग फिजिकल ये पढ़ाती है, हमें समझ में क्या आएगा। हमारी 29 से पेपर है, पेपर में हम क्या लिखेंगे, हम क्या करें। स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ और करने के लिए जाते। स्कूल में भेज देते माँ बाप, कहते पढ़ो, पढ़ेंगे कहाँ से, टीचर ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे। 1 महीने से बोल रहे कि 6 से 10 तक के वो टीचर लेके आएंगे साइंस का, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। प्रिंसिपल सर ने बोला था 10 दिन के अंदर तुम्हारा साइंस का टीचर आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, उन्हें टीचर लाना चाहिए था। और हमारे स्कूल में ज्योग्राफी की टीचर नहीं है, उनकी पोस्ट ही हटा दी, जबकि वो मेन सब्जेक्ट था, उसकी पोस्ट उन्हें नहीं हटानी चाहिए थी। और जैसे कि फिज़िकल एजुकेशन के सर नहीं है, उनकी भी पोस्ट हटा दी। पीटीआई सर को भी हमें पढ़ाना चाहिए, उनकी भी घंटी लगा रखी है, बट वो भी काफ़ी मतलब छुट्टियाँ मारते, वो आते नहीं है। वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आते, वो गेमों के लिए जाते हैं शायद। और जैसे 6 to 8 में ड्राइंग की टीचर नहीं है, और मैथ की टीचर नहीं है, साइंस की टीचर नहीं है, और अगर मतलब वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या करेंगे। जैसे इनका आधा सिलेबस तो हो चुका है, लेकिन उन्हें आगे भी तो करना चाहिए ना। मेन कारण है टीचर नहीं है स्कूल में, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। घंटियाँ ऐसे ही खाली रहती हैं, और जो सब्जेक्ट का टीचर नहीं है वो दूसरा पढ़ाएगा तो समझ में तो कम ही आएगा ना। तो पेपर कैसे देंगे? 29 तारीख से पेपर हमारे। कौन से सब्जेक्ट के जो टीचर आप? ज्योग्राफी का टीचर नहीं है, फिजिकल का नहीं है, और कंप्यूटर का नहीं है, मैथ का नहीं है, साइंस का नहीं है। कितने लंबे समय से? अभी इसी साल पोस्ट खत्म कर दी है, ज्योग्राफी की भी ट्रांसफर हुए हैं, तो उसमें सभी टीचर चले गए हमारे। कौन सी क्लास के? 12th। हाँ, एग्जाम कब से आपके? 29 तारीख से। जरा सोचिए, आप या आपके बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते तो बिना अध्यापकों के कैसे सिलेबस पूरा होता और कैसे एग्जाम देते। इतना ही नहीं, जब सीएम के खुद के गांव के सरकारी स्कूल का ये हाल है, तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आप इन छात्राओं की मांग को लेकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी है रोहतक से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने।